जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम आपके दोस्त आशीर्वाद आज आपके लिए लेकर आए हैं। यह हमारी राष्ट्रपति को जानने की श्रृंखला है, जिसमें आज हम उन राष्ट्रपति को जानेंगे जो भारत के प्रथम नागरिक के तौर पे जाने जाते हैं और यह हमारे देश के गौरव हैं, जिनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्रपति हुए किस राज्य से हुए, वह कहाँ के रहने वाले थे। इसके बारे में आज हमारा अध्ययन होगा। हमारा मेन बिंदु ही होगा राष्ट्रपति को जानने के बारे में, जिसमें प्रेसिडेंट्स के और वाइस प्रेसिडेंट्स के बारे में जानना है। तो आज हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट्स को जानो, और यह किसका? भारत का। तो एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें जो आर्टिकल 52 टू लेकर के 73 तक जो होता है, यह राष्ट्रपति के गठन, उसके कार्यकाल, उससे संबंधित सारी जानकारियाँ मिलती हैं। उसके बाद इसमें जो आर्टिकल होते हैं वह, उसके बाद यह जो राष्ट्रपति कार्य करता है वह आर्टिकल 74 से लेकर के 75, ये दो आर्टिकल ऐसे प्रधानमंत्री के लिए दिए गए हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के गठन की बात करता है, उनके लिए दी गई है। ठीक है, जिसके सलाह पर यह कार्य करते हैं। आगे देखिएगा। नहीं, पहला हम चलते हैं। देश का पहला नागरिक होता है, भारत राज्य का प्रमुख माना जाता है और तीनों सेना का सेनापति होता है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म जो हुआ 3 दिसंबर 1884 और यह इनका देहांत जो हुआ 14 मई 1962 को। पटना में इनकी मृत्यु हुई थी। बिहार में इनका जन्म हुआ था और यह 1950 से 62 तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। इनकी अगर हम बात करते हैं, यह बिहार राज्य से संबंधित थे और यह मृत्यु इनकी पटना में होती है। बिहार के सिवान जिला जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। आगे देखिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे प्रेसिडेंट के तौर पर जाने जाते हैं। यह इन्हीं के आप देखते हैं कि 1962 से लेकर के 67 तक इनका कार्यकाल रहा और इनका बर्न 5 सितंबर 1888 से लेकर के 17 अप्रैल 1975 तक यह जीवित रहे। भारत रत्न से 1954 में इनको भारत सरकार द्वारा सम्मान दिया गया और तमिलनाडु राज्य के रहने वाले थे। इनका गांव तुर्मानी था और तुर्मानी के थे। और इन्हीं के अवसर पर आप शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। टीचर डे जिसको कहते हैं, शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। अब आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन पर, जो जाकिर हुसैन थे। जन्म इनका 8 फरवरी 1887 में और यह मृत्यु 1969 में हुआ और हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। और देखिएगा, इनके जन्म की बात हम करते हैं। यह कला के क्षेत्र में इनको 1988 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। अब देखते हैं उसके बाद बराहगिरी और वेंकटगिरी, तो इसको भेपीगिरी बोलते थे, इनको भेपीगिरी बोलते थे। यह भारत के राष्ट्रपति के पद पर 1969 से लेकर के 1969 तक रहे। यह एक्टिंग कार्यवाहक के तौर पर यह काम किए। और आगे देखते हैं, यह आप देखते हैं जिसमें यह उड़ीसा राज्य के थे और 24 जून 1980 से लेकर के 24 जून 1980 ये तमिलनाडु आप देखते हैं कि यह यहाँ पे बने रहे राष्ट्रपति के तौर पर। फिर आगे देखते हैं, उसके बाद यह जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह की बात करते हैं। यह भी 1969 से लेकर के 1969 तक बने रहे। इनका जन्म 13 दिसंबर 1905 में हुआ और मृत्यु आप देखते हैं 18 सितंबर 1992 में हुआ। और यह बम्बई में इनका जन्म हुआ, लखनऊ में जन्म हुआ और मृत्यु इनकी मुंबई में होती है। अब बराहगिरी वो देख लिए हमने। फिर फरुखुद्दीन अली अहमद देखते हैं। यह ओल्ड दिल्ली इनका आप देखते हैं, इनका बॉर्न 13 मई 1905 में हुआ और मृत्यु 11 फरवरी 1977 को हो गई। और इनका ओल्ड दिल्ली में जन्म हुआ था। अब देखते हैं बेटी जट्टी, यह जाट थे और कर्नाटका के रहने वाले थे और यह 1977 से 1977 एक्टिंग राष्ट्रपति के पद पर भार को इन्होंने संभाला और 10 सितंबर 1912 को जन्मे और 7 जून 2002 को इनका अंतिम होता है। ये कर्नाटका के थे। अब नीलम संजीवा रेड्डी जी के बारे में देखते हैं। 19 मई 1913 से लेकर के 1 जून
96 तक रहे। यह आंध्र प्रदेश के थे और 1977 से 82 अपने कार्यकाल को पूरा किए। अब देखते हैं ज्ञानी जैल सिंह उत्तर प्रदेश पंजाब के थे और यह 5 मई 1916 में जन्मे और 25 दिसंबर 1994 तक यह जीवित रहे। यह देखते हैं इनका 82 से लेकर के 87 तक कार्यकाल इनका रहा। और इसके बाद देखते हैं आर वेंकट रमना। अगर बात करते हैं आर वेंकट रमना तमिलनाडु के थे, 87 से लेकर के 1992 तक रहे। इनका भोपाल में जन्म हुआ, मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्म हुआ और 4 दिसंबर 1910 में जन्मे और 27 जनवरी 2009 तक यह जीवित रहे। और देखते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। यह इसके बारे में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यह आप देखते हैं 1992 से 97 और यह आप देखते हैं इनका जन्म हुआ शंकर दयाल शर्मा। यह 19 अगस्त 1918 में जन्मे और 26 दिसंबर 1999 तक रहे नई दिल्ली में। और KR नारायणा, यह ड्रोन 4 फरवरी 1921 से लेकर के 9 नवंबर 2005 केरला में हुए। अब देखते हैं यह हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, यह मिसाइल मैन भी कहे जाते हैं। 2002 से लेकर के 2007 तक। आगे देखिएगा यह 5 अक्टूबर 1931 को जन्म हुआ और मछुआरे परिवार इनका काम करते थे और 27 जुलाई 2005 में इनको मृत्यु होती है। तमिलनाडु रामेश्वरम के रहने वाले थे। और श्रीमती प्रतिभा पाटिल 12वां राष्ट्रपति के पद पर महाराष्ट्र की थी और इनका देखते हैं 19 दिसंबर 1934 टू 25 जुलाई 2012। फिर देखते हैं प्रणब मुखर्जी आप 2012 से लेकर के 17 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे और जन्म इनका 11 दिसंबर 1935 को हुआ और मृत्यु 3 अगस्त 2020 को हुई। और यह पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। रामनाथ कोविंद साहब 2017 से वे चले, 22 में जाकर के फिर इनको नियुक्ति मिलती है। यह 17 से 22 तक रहे और जन्म 1 अक्टूबर 1945 को और जारी कानपुर यूपी में। और उसके बाद हम आते हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो अभी वर्तमान में भी है, सिंस 25 जुलाई 2022 को बनी और यह जन्म इनका 20 जून 1958 को हुआ। उड़ीसा राज्य की है, 15वीं राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति अगर बात करते हैं जो भारत का नागरिक अगर आप हो गए, आपकी उम्र 35 वर्ष हो गई और कोई भी आपके ऊपर मुकदमा केस नहीं है तो भारत के आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। और आपकी नियुक्ति जो होती है इलेक्टोरल कॉलेजियम ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, आयु 35 वर्ष चाहिए। यह भारत के राष्ट्रपति की योग्यता है। तो हम अगली वीडियो में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें और भारत से राष्ट्रपति के पद के बारे में। उससे पहले हमारी वीडियो होगी जो वाइस प्रेसिडेंट्स के बारे में होगी, जो बहुत जल्द आपके लिए हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। फिर बने रहिए आप लोग लगातार हमसे।